साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो यह वीडियो जो है ना प्यारे बच्चों आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, तो देख लीजिएगा। आप लोगों का विषय कोड 321 रहेगा। टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों मैं पहले ही बोल दूं, इसमें 1 से लेकर के जो है ना टोटल 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को नोट करना है। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नोट करना है अलेक्जेंडर जो ना कनिंघम, यानी कि राइट आंसर पहला का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप नोट करिएगा 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल जो है प्यारे बच्चों वी होगा, मोहनजोदड़ो से। कहाँ पर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो आपको याद कर लेना है 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को देख लीजिए। लोथर स्थित कहाँ पर है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन आप लोगों को ए नोट करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है। तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी जो होगी ये हड़प्पा और लोथल होगा। कौन कौन सा होगा? हड़प्पा और लोथल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया है ना। प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका है इसको किसने लिखा है। तो आप नोट करिएगा 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ध्यान रखना आपको मेगास्थनीज ने इसको लिखा है। ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 7 नंबर का देखिएगा, और जिन भी बच्चों को इन सभी प्रश्नों का आंसर की पता हो वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से 7 नंबर बोला गया है। प्रश्न है कि भारतीय जो ना प्राचीन भारत में धम्मा की शुरुआत किस दशक ने की थी। तो आप नोट करिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है ना सी होगा, यानी कि याद रखना है ये अशोक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 8 नंबर को देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा किसने किया था? उदयन ने। प्यारे बच्चों किस नदी के संगम पे, तो ये आपको बतलाना है। तो 8 नंबर का आप लोग याद कर लीजिएगा ऑप्शन डी होगा। देखिए कौन कौन सा हो सकता है। तो इन सभी पर पहला तो गंगा पर हो जाएगा, सोन नदी पर हो जाएगा, पुनपुन नदी पर हो जाएगा, यानी कि हम लोग कहेंगे सीधे कि इन सभी के संगम पर। आई मीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो आप नोट करिएगा 9 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ना प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखना आप लोगों को ये बिल्कुल प्रभावती जो ना गुप्त होगा। आई मीन ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से 10 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों 10 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कौन सा? तो बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर होगा गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। तो राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था। तो आप नोट करिएगा राइट आंसर बिल्कुल 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि राष्ट्रकूट ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे 12 नंबर पूछा जा रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का जो युद्ध है ये कितने दिनों तक चला था। तो आप लोगों को याद कर लेना है 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों डी होगा, यानी कि लगभग 18 दिनों तक ये चला था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था जो ना वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। तो आप नोट करेंगे 13 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना
13 है ना। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये नोट कर लेना है 13 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न की अनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो आप नोट करेंगे बिल्कुल 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लगभग 8 प्रकार के विवाह का अनुस्मृति में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है कि भीम ने जो ना हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई मीन हम लोग कहेंगे गंधर्व के साथ में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से 15 नंबर बोला जा रहा है, 16 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि राजगृह में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, राजगृह में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा। आपसे 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में किस प्रसिद्ध जो है ना संत का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को याद कर लेना है 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि गुरु नानक जी का हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको आंसर की बताने से पहले बता दें, और अभी हम आपको आंसर बताएंगे, बट पहले मैं आपको एक बार डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाला हूँ। पहले दिखा देते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह जो है प्यारे बच्चों। देखिए ये सारा सब्जेक्टिव प्रश्न हम अभी आपको समझाएंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं इसका आंसर की कहाँ मिलेगा। ये डाउनलोड करने के लिए पहले हम आपको सिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ना आप लोगों को क्या करना है, गूगल को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। ठीक है, क्या करिएगा गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर फटाफट से जो है ना सर्च कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जैसे ही सर्च करिएगा मिथुन स्टडी सेंटर, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आएगा तो देखिएगा क्लास 12 का एक सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 12 का रहा ये सेशन, और इसमें फर्स्ट में जुलाई मंथली एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पर क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप लोग अगर पेज पे पहली बार आ रहे हैं तो पेज को रिफ्रेश जरूर कर लेना है, यहाँ पर नीचे की ओर खींच देना है, इससे रिफ्रेश हो जाता है। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आएगा तो प्यारे बच्चों आपके सामने इस प्रकार से मिलेगा इंटरफेस। आप यहाँ पर देखिएगा ये रहा साइंस वाले बच्चों का सेशन। तो आप लोग यहाँ नहीं क्लिक करिएगा, नीचे आना है। नीचे आएगा तो यहाँ देखिएगा साइंस के बाद आर्ट्स का ये रहा सेशन, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख लो ऑल सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इंग्लिश, हिंदी, ऑलमोस्ट सारा है प्यारे बच्चों। सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा इकोनॉमी, हिस्ट्री, उर्दू, सारा होम साइंस सब का है। तो फिलहाल हमें अभी करना है हिस्ट्री का डाउनलोड। तो सामने में डाउनलोड लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिफ्रेश कर लेना ताकि आंसर के आपको आराम से मिल पाए। अब आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आएगा उससे पहले बता दूँ आप लोगों को इसी चैनल पे आप आर्ट्स वाले बच्चों का डेली रात में 8 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया, तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप दोनों ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़िएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को जो है ना मिल जाएगा। तो आप आकर के यहाँ से सारे प्रश्नों का आंसर की लिख लीजिएगा, जो भी प्रश्न है 300 प्रश्नों का। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखाया हूँ जस्ट यहाँ पर आंसर की मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, समझा दूंगा अभी पैटर्न, उसके बाद यहाँ पर आंसर की अपलोड करूँगा, यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। तो देखिए प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो आप 17 नंबर का नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय क्या है। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, यानी कि नोट करिएगा कौशिकी जो ना कौशिकी उपनिषद का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखेंगे बुद्ध के उपदेशों का संकलन इनमें से किस में किया गया है। तो आप नोट करेंगे 18 का राइट आंसर बिल्कुल 19 है ना, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा वी, यानी कि जो ना सतु पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप नोट करिएगा सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नोट कर लेना है 20 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी हो जाएगा रायसेन में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा।
आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 21 नंबर पूछा, कालिदास जो ना भवभूति जो ना सुबंधु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप नोट करेंगे 21 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, शैव धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर बोला जा रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो आप नोट करिएगा टोटल स्तूप जो बनवाए थे वो 84,000 के करीब था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर आप लोग देख लीजिए 23 नंबर है कि जो ना ताकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो आप नोट करिएगा 28 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि नोट करिएगा जो ना अलबरूनी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो आप नोट करेंगे 24 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइयान। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि जो ना फ्रांसुआ वर्नियर, ठीक है, फ्रांसुआ वर्नियर जिस देश से भारत आया था उनका नाम क्या था? तो आप नोट करेंगे 25 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की डाक जना व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया गया था? तो आप 26 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना वी हो जाएगा, यानी कि नोट करना है जो ना इवरब जो ना इनव बतूता, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए प्रश्न है 27 नंबर, कैप जो ना कैप्टन हॉकिनस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आप नोट करेंगे 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि जहांगीर के काबिल। अगली प्रश्न देख लीजिएगा 28 नंबर है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो बिल्कुल 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिख धर्म से उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रश्न आप लोगों से 29 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडाल का सही परिचय क्या है? तो आप नोट करेंगे 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन होगा, वह अलवार स्त्री थी, तो राइट आंसर ऑप्शन होगा। तो ये हमने आपको 30 प्रश्न का आंसर की बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को हम दिखाते हैं। पहले बता दें 1 से लेकर के टोटल 10 नंबर तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना होगा। ये लघुत्तर यानी 2 नंबर वाला प्रश्न होगा, टोटल 10 नंबर के लिए होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों मैं आपको सारे प्रश्नों को यहाँ पर दिखाता हूँ एक करके। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। 3 नंबर है कि एशिया पूर्व जो ना 6वीं शताब्दी के किन्हीं 4 महाजन पदों के नाम लिखें। इसके आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, किन्हीं 2 गुप्तकाल मंदिरों के नाम एवं स्थान लिखे। 5 नंबर की प्राचीन भारत में वर्णित 4 वर्णों के नाम लिखे। 7 में 6 नंबर की त्रिपिटक क्या है? और 7 नंबर की बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम लिखे। तो टोटल मैं बता दूं 5 नंबर तक प्रश्न का ही उत्तर मैं बनाऊंगा, वहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप लोग यहाँ वहाँ से जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेना। 7 नंबर की बौद्ध धर्म में ये तो बता दिया हूँ। 8 नंबर है पोजल भूमि से आप क्या समझते हैं? 9 नंबर की अकबर के की थी 4 जो ना नवरत्नों के नाम लिखे। और इसके आगे आप देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? 2 कारण के साथ बताएं। तो यह था लघुत्तरीय प्रश्न। आगे बढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों 11 से लेकर के टोटल 15 नंबर तक प्रश्न है। इसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, यानी कि ये टोटल आप लोगों के लिए 15 नंबर के लिए होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, मुगल कालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखे। 12 नंबर की जो ना आयंगर अवस्था क्या था? और क्वेश्चन नंबर 13 की जो ना विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं को लिखे। और 14 के किन्हीं 2 सूफी संतों के नाम लिखे। और इसके आगे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, भारत आने वाले किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों एवं यात्रा वृत्तांतों के पुस्तक का नाम लिखे। तो इसमें से मैं प्यारे बच्चों 11 नंबर का, 12 नंबर का, 13 नंबर का आंसर डाल दूंगा। साथ में मैं कुछ देर में वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आंसर किसका दिखाऊंगा, और इसके अलावा आंसर की जहाँ से बताया वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लिया, वहाँ पर अपडेट कर दिया गया होगा। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।